10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित में प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 हल करेंगे। प्रश्न है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे संख्याएं विषम संख्याएं हों और बी में सम संख्याएं हों। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं और सम संख्याएं क्या होती हैं। तो सम संख्याएं वे होती हैं जिनके अंत में, जिनके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे अंक होते हैं। अब इन अंकों को मिला के कोई भी संख्या बन सकती है। देखिए, 0 को मिला के बन सकती है 10, 2 को मिला के बन सकती है 12, 4 को मिला के बन सकती है 14, 16, 18। इसी तरह से दहाई के अंक में 2 भी हो सकता है तो 28 हो जाएगी, 26 हो जाएगी, 24। ये सभी संख्याएं सम हो जाएंगी जिनके इकाई का जो अंक है वो 2, 4, 6, 8 हो। फिर अब देख लेते हैं विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं वे होती हैं जिनके इकाई के अंक में 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे अंक होते हैं। तो अब 1 को मिला के बन सकता है 11, 3 को मिला के बन सकता है 13, 5 से 15 और 7 से बन सकता है 17, 9 से बन सकता है 19 या 29, कुछ भी बन सकता है। तो ये सारे संख्याएं बन जाएंगी, तो ये हो जाएंगी विषम संख्याएं। अब हम इसका ए भाग हल करते हैं। ए भाग में हमसे कहा गया है कि दो विषम संख्याओं का योग सम होता है। अब हम बताना है कि यदि दोनों विषम संख्याएं हों तो उनका योग सम होगा या विषम होगा। तो दो विषम संख्याएं कोई भी ले लेते हैं। हमने ले ली 11 और 13, तो इनका योग आया 3 और 1 4, 1 और 1 2। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये 11 और 13 लिया था, इसका योग आया 24। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने दो विषम संख्याएं ले ली, 13 और ले ली 1, तो ये हो गया 14। तब भी योग सम आया, तो ए का आंसर हो जाएगा सम। अब इसी का बी भाग है। बी भाग में हमसे कहा गया है कि भी दोनों सम संख्याएं हों। तो कोई भी दो सम संख्याओं का योग ले लेते हैं। ये ले लिया हमने 2 धन 4, तो ये हो गया 6। फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लिया हमने, इसमें अंक ले लिए 10 धन 12, तो इसका भी योग आया 22। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 16 धन 4, तो इसका योग आया 20। तो इस तरह से ये भी जो संख्याएं हैं इनका भी योग आ रहा है सम, तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा सम। अब इसी का हम प्रश्न क्रमांक 2 हल करते हैं। तो प्रश्न में हमसे कहा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो देखिए, मेरी किताब में बच्चों पहले से टिक किए हुए हैं और सत्य असत्य के लिए मैंने सही गलत निशान का उपयोग किया है। तो पहला है 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न के लिए सम और विषम संख्याएं निकाली थी, तो 3 विषम संख्याएं हम ले लेते हैं कोई भी। ये हमने ले ली ए भाग के लिए 7 धन 9 धन 11। अब इनका हम योग कर लेते हैं। तो 11 और 9 20 और 7 27। 3 संख्याएं और ले लेते हैं एक बार। ये हमने ले ली 3 धन 5 धन 7, तो 5 3 8 और 7 15। तब भी योग कैसा आया? विषम आया। तो पहला वाला हो जाएगा गलत हमारा, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। अब इसी का बी भाग है। बी भाग में हमसे कहा गया है दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। दो विषम संख्याएं हमने ले ली। ये हमने ले ली विषम संख्याएं 3 धन 5 और एक ले ली सम संख्या, ये हमने ले ली 4। तो इनका हमें योग ज्ञात करना है। 5 3 8 और 4 12। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दो विषम संख्या, एक बार हमने ले ली 11 और एक ले ली 15, और अब एक ले ली हमने सम संख्या, ये ले ली हमने 2। तो 15 और 2 17, 17 और 11 ये कितने हो जाते हैं? 28। तब भी योग कैसा आया? सम आया। तो बी का आंसर हो जाएगा राइट, सत्य। अब इसी का है भाग सी।
तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। हमने ले ली तीन विषम संख्याएं, ये ले ली हमने 3 गुणा 5 गुणा 7, 5 3 15, 15 7 105। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ले ली 11 गुणा 5 गुणा 3, 11 पौना 5 3 15 गुणा 11, तो ये तो हो जाएंगे 165। इनका गुणनफल आएगा 11 का पहाड़ा 15 का पहाड़ा सबको बनता है, 5 3 15, 15 धाम 150, 15 11 165। दो उदाहरण हमने ले लिए, तो दोनों में जो गुणनफल आया है वो विषम संख्या आया है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन होगा राइट, सत्य होगा ये वाला सी का ऑप्शन। अब इसी का है भाग डी। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। कोई भी हम सम संख्या ले लेते हैं, ये ऊपर वाली लाइन है ये सम संख्याओं की है, तो कोई भी सम संख्या ले ली, हमने ले ली 6 को 2 से भाग किया तो आया 3। दूसरी सम संख्या ले ली, ये हमने ले ली 12 को 2 से भाग किया तो आया 6। एक और हमने सम संख्या ले ली 14 को 2 से भाग किया तो आया 7। तो देखिए दो स्थितियों में विषम अंक प्राप्त हो रहे हैं, और अभी हम एक और कोई भी संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले ली 16/2, तो यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं दो स्थितियों में सम अंक। ये देखिए ये दोनों सम अंक हैं 6 और 8, और ये दोनों विषम संख्या हैं 7 और 3। तो कभी कभी ये सम हो सकता है और कभी इनका विषम हो सकता है जो भागफल है, तो सदैव विषम होता है ये बात गलत है, इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा असत्य। अब इसके बाद है ऑप्शन ई। तो ई में हमसे कहा गया है सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ये होती हैं 3 5 7 11 13 17 19 और 2 भी होती है अभाज्य संख्या। इस तरह से और भी बहुत सारी होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। देखिए ये जो 2 है ये तो सम संख्या है, केवल 2 ही ऐसी सम संख्या है जो सम है और अभाज्य है, बाकी की सभी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम है, इसलिए ये वाला कथन गलत हो जाएगा। ई का आंसर होगा असत्य। ई के बाद है कथन एफ, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। देखिए अभाज्य संख्याएं हमने अभी अभी ऊपर देखी, तो इसके क्या होते हैं? अभाज्य संख्याओं गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1, तो एक तो होती है स्वयं संख्या और दूसरा होता है 1। इसी तरह से 3 बराबर भी हो सकता है 3 गुणा 1, 11 बराबर भी हो जाएगा 11 गुणा 1। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनके 2 गुणनखंड तो होते ही, एक स्वयं संख्या और दूसरा 1, इसलिए ये कथन गलत है। एफ वाला जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते, ये कथन गलत है। अब एफ के बाद है जी भाग। जी भाग में हमसे कहा गया है 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। 2 अभाज्य संख्याएं अभी अभी हमने देखी हैं। ये है अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 19, ये सब है अभाज्य संख्याएं। तो अब हम इनका कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लेते हैं और उनका योग करते हैं। तो हमने ले ली, मान लीजिए 2 धन 3, तो ये आ जाएगा 5। फिर हमने ले ली 5 धन 11, तो ये आ गया 16। हमने ले लिया 17 धन 19, तो 9 7 16 और 1 और 1 2 और 1 3, ये आ गया 36। तो देखिए 2 स्थितियों में तो सम आया है और एक स्थिति में विषम आया है। तो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, ये बात गलत है। कभी सम हो सकता है कभी विषम हो सकता है, सदैव वाली बात ये गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा असत्य। फिर हमसे कहा गया है केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। तो ये हमने अभाज्य संख्याएं लिखी हैं यहाँ पर ई भाग में, ये है अभाज्य संख्याएं। तो अब जो 2 है ये कैसी है?
सम अभाज्य संख्या, ये बात बिल्कुल सही है। तो जो ऑप्शन एच है ये हो जाएगा सत्य। इसमें लगा हुआ भी है सही का निशान। ऑप्शन आई में हमसे कहा गया है सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो सम संख्याएं ये है हमारी। अब ये जो सभी सम संख्याएं भाज्य हैं, तो देखिए जो 2 है वो कैसी है, अभाज्य संख्या है। तो इसलिए जो आई ऑप्शन है ये हो जाएगा गलत, क्योंकि 2 तो सम है और अभाज्य है। फिर आई के बाद जे भाग में हमसे कहा गया है 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। तो इसको देख लेते हैं। जे भाग में हमसे कहा गया है 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। सम संख्याएं हमारी ये हैं पूरी की पूरी। अब 2 सम संख्या ले लेते हैं। 2 गुणा 4 बराबर 8, 6 गुणा 8 बराबर 8 छंग 48। हमने ले लिया 12 गुणा 10, तो ये आ गया 120। तो देखिए हर स्थिति में सम संख्याओं का गुणनफल सम ही आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा जे वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट, अर्थात सत्य। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। दोनों थोड़े से समझने के हैं। आप लोग वीडियो को चालू कीजिए। जो भी आपसे भाग नहीं बन रहा है आप उसको समझिए, आपको समझ में आएगा और बनेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।